जीव विज्ञान से संबंधित हम 30 प्रश्न बता चुके हैं महत्वपूर्ण, जिसमें से 31 से 40 आज हम बात कर रहे हैं। किन्हीं 2 विदेशी प्रजातियों के नाम लिखिए जो देशज जातियों के लिए खतरनाक सिद्ध हो चुकी हैं। हमारे भारत में अमेरिका से या विदेशों से बहुत सारी ऐसी प्रजातियां, यदि हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं के रूप में भी आ चुकी हैं, और यदि वनस्पति के रूप में बात करें तो वनस्पतियों के रूप में आ चुकी हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो पार्थेनियम, जिसको बोलते हैं गाजर घास। ये भी हमारी जो देशज जातियां हैं इनको नुकसान पहुंचा रही है। और यदि जल में बात करें तो वाटर हाइसिंथ, जिसको आइकॉर्निया भी कहते हैं, इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ये जहां भी होती है बहुत तेजी में ग्रो करती है। और सबसे इसकी बुराई कह सकते हैं कि यह जहां भी होती है वहां की ऑक्सीजन खत्म कर देती है, जंतुओं को तो मारती है, साथ ही पौधों को भी समाप्त कर देती है। एक और हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं, इन्हीं जो हमारी देसी जातियों को समाप्त कर रही है, जिसमें लैंटाना कैमेरा, ये भी हमारी देसी जातियों को समाप्त कर रही है। सिरका उत्पादन के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? सिरका जो है इसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, और इसके जीवाणु का नाम एसिटोबैक्टर एसिटी है। सिरका उत्पादन में जिस जीवाणु का उपयोग किया जाता है उसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। दही से संबंधित कुछ और भी प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं। दही में जो अम्ल पाया जाता है उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, और जो जीवाणु है वो लैक्टोबैसिलस है। चाय की पत्तियों का किण्वन किया जाता है, तो चाय की पत्तियों का जो किण्वन किया जाता है वो माइकोकॉकस कैंडिडेंस के द्वारा किया जाता है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। अंग प्रत्यारोपण में किस सक्रिय अणु का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि प्राप्त होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त होता है, जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त होता है। कैंसर रोग के कारक को कहते हैं, कैंसर रोग के कारक को कार्सिनोजन कहते हैं। और इसमें एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको बोलते हैं ऑन्कोजीन प्रोटीन। इसमें एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम बोलते हैं ऑन्कोजीन प्रोटीन। इसमें कैंसर में कोशिकाएं बड़ी तेजी में वृद्धि करने लगती हैं, जिससे एक गांठ बन जाती है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। और यह कैंसर किसी विषाणु या जीवाणु या कह सकते कवक या किसी के कारण नहीं होता है। यह हमारी कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण एक रोग हो जाता है जिसे हम कैंसर कहते हैं। और इसके लिए रेडिएशन मुख्य रूप से उत्तरदायी है। विभिन्न प्रकार के हम जो केमिकल यूज करते हैं इससे भी कैंसर रोग हो जाता है। कैंसर रोग के और अन्य भी कारण होते हैं। बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। तो इसका नाम है मेथेनोजन।
मेथेनोजन। इसके जीवाणु का नाम है मेथेनोजन। यह गाय भैंस आदि की आंतों में पाया जाता है और यह जो बायोगैस, जब इस गोबर को हम बायोगैस प्लांट में डालते हैं तो ये बायोगैस बनाता है कौन सा बैक्टीरिया, मेथेनोजन। और यह गैस जो बनती है वो मेथेन, CO2 और हाइड्रोजन मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है। वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम, तो इसमें दो जीवाणु हैं, नॉस्टॉक और एनाबिना। ये वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और ये नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। वातावरण में CO2 कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो ध्यान रखिए 0.04% पाई जाती है। यदि हम बात करें बहुत 1995 के पहले इसका प्रतिशत था 0.035%। इस समय जो है वो 0.04% है। तो कहीं पर अगर 0.035% आता है तो ये भी सही है। वर्तमान में 0.04% है तो ये सही है। तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं। अगले टॉपिक में 10 प्रश्न और शेष हैं और कोशिश करेंगे 10 प्रश्न और बढ़ा देंगे तो 60 प्रश्न कर देंगे तो सारे लेसन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे।